नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद जींद के बारे में बात करेंगे। आज चुनाव का माहौल है और जींद के लोगों का क्या रुख है उसके बारे में वकील साहब से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है साथियों, अभी हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो है 1 अक्टूबर को फिक्स हुआ है होना। हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। और जहां तक जींद की राजनीतिक बातें की बात है, हर कोई नेता, चाहे वो उत्तरी हरियाणा का है या दक्षिण का है या पूर्व या पश्चिम का, जींद को राजनीतिक राजधानी बोलते हैं या जींद को राजनीति का मंदिर या राजनीतिक तीर्थ भी बोलते हैं। ये बात सही है कि हर नेता किसी भी पार्टी का हो या कोई नई पार्टी का गठन करना पड़े तो जींद में आकर के वो इसकी स्थापना करता है। तो इस मिट्टी को, इस जींद की धरती को एक मायने में राजनीतिक शुभ माना जाता है कि यहां से अगर कोई शुरुआत करता है तो एक शुभ संकेत है और वो जो उसका आधार है वो उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसी मान्यता है राजनीतिक दलों में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई दफे हरियाणा के बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने अपनी तमाम रैलियां, ऐसी कोई भी पार्टी आज तक नहीं है जिसने जींद में अपनी बड़ी रैली ना की हो। कई कई बार चौधरी देवीलाल जैसे जो बड़े नेता थे उन्होंने न्याय युद्ध जैसी बहुत बड़ी रैली 1986 में जींद में की थी। उसके बाद उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो भी जींद में आए थे। उसके बाद जब बंसीलाल जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उन्होंने भी जींद में अपनी बहुत बड़ी रैली की थी। और चौधरी भजनलाल ने भी रैली की, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी अपनी रैली की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी रैली की। और यहां तक कि नई जो पार्टी बनी थी जेजेपी, उसने भी अपना जो स्थापना की थी उसके लिए भी उन्होंने जींद को चुना था। और वो बिखराव होने के बाद भी उस पार्टी जो इन्होंने थी वो पार्टी जो अर्श पे थी और जो फर्श पे थी वो अर्श पर पहुंचाए लोगों। तो मेरा मानना ये कि जींद के जो लोग हैं वो सीधे साधे लोग हैं, कोई चालाक नहीं है और ये नहीं चाहते, जींद के लोग कतई नहीं चाहते कि जींद की मिट्टी का कोई मुख्यमंत्री बने। अच्छा। हाँ, ये बड़ा आपको सुन करके बड़ा अटपटा लगेगा, पर मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं। पिछले 40 सालों से 35 सालों से जिन जिन नेताओं ने ये कहा है, जींद के नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने, कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तब तब जिला जींद के लोगों ने उनका विरोध किया है और ये कहकर के विरोध किया है कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। तो जींद की जो जनता है भोली वाली, या जींद के जो लोगों का मानना ये है कि हम सिरसा हिसार के तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं या रोहतक और भिवानी के बना सकते हैं, लेकिन जींद का कोई अगर नेता, वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही ईमानदार हो, उसको ये लोग अपनाते नहीं। 1991 का एग्जाम्पल आपके सामने है, जब देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी 1991 में जींद में आकर के और ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस का हरियाणा में राज आएगा और एक नौजवान को मुख्यमंत्री में बनाऊंगा। कोई लाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बल्कि कोई सिंह मुख्यमंत्री बनेगा। और उस वक्त हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, युवा और बहुत पढ़े लिखे ईमानदार चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे, जो चौधरी छोटूराम जी के नाती थे। 1991 में, उससे पहले वो 2-3 बार एमएलए बन चुके थे और एक बार लोकसभा के मेंबर भी रहे थे। और क्योंकि उनको पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का उनको ज्ञान था और हरियाणा में उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारा आने वाला मुख्यमंत्री होगा। और 52 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी 1972 के बाद। 1972 से पहले कभी भी कांग्रेस की पहली सीट भले ही ज्यादा आई हो, 72 से लेकर के 91 तक कभी भी इतनी सीटें कांग्रेस की नहीं आई थी जितनी 1991 में आई।
लेकिन बड़ा सुनने और समझने की बात ये साथियों, 1991 में जिला जींद में 7 विधानसभा क्षेत्र थे, एक भी विधायक चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ नहीं था जिला जींद के 7 विधायकों में। तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? तो थोड़ा बता सकते हो उनके नाम? हाँ, कैसे भागे? मैं बताता हूं आपको। जुलाना से परमिंदर ढुल को टिकट दिया चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, उसको हरा दिया। सूरजबंद कातल बना लोक दल का, चौटाला का बन गया। सपीदों से बचन सिंह आर्य को टिकट दिला चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, वो कांग्रेस से जीता और बजलाल के साथ गया वो। उसके बाद राजौंद हल्का था, राजौंद से रामकुमार कटवाल लोक दल का जीता, चौटाले का। कांग्रेस का कैंडिडेट था सत्येंद्र राणा, उसको हराया लोगों ने। ये कहकर के बीरेंद्र सिंह बनेगा मुख्यमंत्री, इसको नहीं बनाते हम। उचाना से खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह जीते। जींद से मांगेराम गुप्ता कांग्रेस का जीता, लेकिन बजलाल के साथ गया। नरवाना से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जीते और वो बजलाल के साथ गया। इसी प्रकार से किलायत से लोकदल का जीता, बीरेंद्र सिंह का कैंडिडेट हार गया। तो 7 जो सीटें थी, 7 में से एक भी एमएलए चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ नहीं था। चंडीगढ़ में जब गिनती हुई विधायकों की, कौन किसके साथ ज्यादा है, बजलाल के साथ एक एमएलए ज्यादा हो गया। तो जिला जींद के जो लोग हैं या जिला जींद के जो एमएलए जो बने हैं, वही नहीं चाहते यहां कोई मुख्यमंत्री बने। तो इसमें आज भी मुझे अंदेशा इस बात का, डाउट है। अब रणदीप सुरजेवाला इसी क्षेत्र से है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा नौजवान है, बहुत प्रतिभावान है, लेकिन जींद के लोग उसका विरोध करते हैं। जींद के लोग ही कहते हैं ये अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा जो सांसद रहा था, उसका इसीलिए विरोध करते हैं कि नहीं वो पढ़ा लिखा है, वो ईमानदार है, लेकिन नहीं बनाएंगे उसको। इसलिए जींद की जनता भोली भाली है, जींद के लोगों को राज अच्छा नहीं लगता, जींद के लोग दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि एक बार सभी जो टिकटार्थी हैं और सभी जो पूर्व एमएलए रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाए कि आप लोगों ने ये गलती क्यों की। इसलिए मुझे लगता नहीं कि जींद का कोई मुख्यमंत्री इस बार बन पाएगा, बाहर के बनेंगे, जींद के लोग चाहते नहीं, उसमें आप हम क्या कर सकते। 2009 में जो उचाना ऊंट सीट से चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, तो उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह की शायद हार हुई थी उसमें। तो उसमें हार होने के बाद उस 2009 में वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उसमें भी हार गए थे। 2009 में भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था प्रदेश का कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला एक हो गए। इसलिए वह कि बीरेंद्र सिंह को हराना जरूरी है, वरना बीरेंद्र सिंह इस बार बन सकता है। इसलिए जिला जींद के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र लोगों ने रचे हैं। जिला जींद की जनता की आंखें कब खुलेगी, इसलिए मुझे लगता नहीं सॉरी कोई जिला जींद का किसी भी पार्टी का, हाँ दुष्यंत आ सकता है, 300 किलोमीटर दूर का है। ओम प्रकाश चौटाला 300 किलोमीटर दूर का है, कहता मैं नरवाना से लड़ूंगा, जींद उचाना से लड़ूंगा, बनूंगा। जिला जींद में ऐसा कोई नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके, किसी भी हल्के में नहीं है क्या? क्योंकि जिला जींद के लोगों की जमीन ही ऐसी हो गई है, इनको अपने अच्छे लगते ही नहीं। इसलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ जो ज्यादती की है इन राजनीतिक लोगों ने, ऐसी सुरजेवाला के साथ भी की है, रणदीप के साथ भी, ऐसी तुम्हारी शैलजा के साथ करेंगे। और कोई नया आएगा किसी पार्टी का है, जिला जींद के लोगों का उनका तासीर ऐसी है, उनका मानना ऐसा है, वो अपनों को अच्छा नहीं लगता उनको अपना, वो दूसरों को बढ़िया मानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी। इसलिए मेरा मानना ये साथियों, जिला जींद भले ही राजनीतिक राजधानी कहकर के यहाँ के लोग खुश होते हो, और इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये केवल खाली एक मुगालते में है कि हम जिला जींद के हैं और जिला जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है,
ये अक्षणिक खुशी इनको महसूस होती है। वास्तव में इनकी जो चेतना है, इनका जो नॉलेज है राज लेने का या सत्ता प्राप्त करने का, वो नजदीक भी नहीं है।